जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि करवा चौथ पर कैसे पूजा की जाती है, क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं, उसी सब की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो एक चौकी बिछाते हैं। अगर आपके घर में चौकी ना हो तो आप एक पटरा ले सकते हैं और उस पर एक लाल कपड़ा बिछाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बिछाया है। तो हम करवा माता की पूजा कर रहे हैं, तो उसके बाद उस पटरे पर जो है हम करवा माता की फ़ोटो, कैलेंडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको रखते हैं। तो यहाँ मैंने करवा माता की फ़ोटो रखी है। तो ये करवा माता की फ़ोटो है। आपके घर में अगर फ़ोटो हो तो फ़ोटो रख लीजिए, कैलेंडर हो तो कैलेंडर रख लीजिए। और जो है उसके बाद पूजा कैसे शुरू करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये रोली है। सबसे पहले जो है गणेश जी को रोली से तिलक करते हैं, उसके बाद करवा माता को तिलक करते हैं और उसके बाद जो है फ़ोटो में, कैलेंडर में जो भी देवी देवता होते हैं विराजमान, उन सब का तिलक करते हैं। और कैलेंडर में जो है गणेश भगवान है, शिव भगवान है, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय जी हैं, उनका भी तिलक करते हैं। उसके बाद जो है ये मेरे पास कलावा है। इस कलावे को गणेश भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पण किया जाता है और उसके बाद करवा माता को भी अर्पण किया जाता है। तो ये मैं आपको वस्त्र के रूप में अर्पण करके दिखा रही हूँ। और ये इस तरीके से ये जो है इनको करवा माता को ये पहना दिया जाता है। और ये गणेश भगवान को सबसे पहले फूल समर्पित करेंगे और उसके बाद जो है ये करवा माता को हार पहनाया जाएगा। बहुत ही सिंपल सीधी सी विधि है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है करवा है, इसको करवा बोलते हैं। इसके अंदर जो है घड़े के अंदर जो है यहाँ पर मुंह बना हुआ होता है, यानी कि छेद होता है। तो ये जो है इस करवे को भर के रख देते हैं और करवा माता के पास में ही रखते हैं। तो इसको रखने से पहले जो है यहाँ पर सबसे पहले गेहूं के कुछ दाने रखे जाते हैं और इसके साथ में जो है ये करवा रखा जाता है। करवे के ऊपर जो है तिलक करते हैं, सतिये बनाते हैं और एक लोटे में जल भर के, ये जो लोटा है इसको जल भर के इसको भी जो है यहाँ रख दिया जाता है। इसमें भी तिलक करते हैं और सतिया बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है। उसके बाद आप जो भी श्रृंगार का सामान लेकर आए हों, जैसे कि मैं ये श्रृंगार का सामान लेके आई हूँ, इसमें ये चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, बिंदी है, क्रीम है, सिंदूर है और ये नेल पेंट है। तो ये सभी चीज़ें जो है माता को अर्पित की जाती हैं। तो ये माता को अर्पण की जाती हैं। ये जो कलावा है, ये कलावा जो है इसको कई लोग मोली भी बोलते हैं, इसको यहाँ पे बांधा जाता है। और ये हमारे लोटे पर भी हमने ये कलावा बांध दिया है। तो हमारे यहाँ कथा जो है दोपहर शाम के 4 बजे सुनी जाती है। कथा पहले गणपति महाराज की सुनते हैं और उसके बाद करवा माता की सुनते हैं। तो कथा सुनते समय जो है लोटे को पास में रख लेते हैं और कथा सुनते रहते हैं। कथा परिवार में जो और सदस्य होते हैं, दौरानी, जिठानी, भाभी और आस पड़ोस के लोग, सभी लोग मिलके सुनते हैं। और फिर जो है कथा सुनते समय ऐसे इसमें दाने डालते रहते हैं और कथा सुनते रहते हैं। जब कथा समाप्त हो जाती है तो जो ये गेहूं के दाने बचते हैं इसको अपने साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं। और जब हम शाम को जो है रात के समय जब हम चंद्रमा देखते हैं और चंद्रमा को जब हम अर्घ देते हैं, तो इस गेहूं के दाने के साथ कोई चांदी का छल्ला हो, आपके पास सिक्का हो चांदी का, या चांदी का कोई बर्तन हो, तो वो ले लिया जाता है और उसके साथ में ऐसे करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और ये जो जल हमने लिया है जब हम कथा सुनते हैं शाम के समय, तो इस जल को जो है सूर्य भगवान को अर्पण किया जाता है। तो ये जो है इसका अर्घ सूर्य भगवान को दिया जाता है। और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में जो है कई लोग चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे फल भी खाए जाते हैं। तो जैसे आपकी परंपरा हो वैसे आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो चाय पी लेते हैं और पानी को ग्रहण नहीं करते हैं। उस दिन पानी जो है चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पीते हैं। शाम के समय जब दिन छुप जाता है तब जो है माता को भोग लगाया जाता है। तो भोग में जो है हमारे घर में तो हलवा पूरी बनता है
और कढ़ी चावल बनते हैं। कई घरों में कुछ और खाना बनता है। आपके घर में जैसे भी जो भी खाना बनाया जाता हो वो माता को अर्पण करें, उसका माता को भोग लगाएं। और जैसे कि ये हमारे घर में कुछ फल हैं, ये मैंने फल ले रखे हैं, तो ये फल भी माता को भोग के लिए, इन फलों का भी माता को भोग लगाया जाता है। और कुछ भी मिठाई मंगा लेते हैं, उस मिठाई का माता को भोग लगाया जाता है। और उसके बाद जब रात को चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को जो है, ये जो हमारे पास करवा है, इसका अर्घ जो है चंद्रमा को दिया जाता है। और जब हम शाम को पूजा करते हैं तो उसके बाद जो है, कथा सुनने के बाद, जैसे कि ये मेरे पास साड़ी है, जैसे कि मेरे पास ये साड़ी है, तो ऐसे ही कोई भी साड़ी, वस्त्र, अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो 2 मीटर का कपड़ा जो है पूजा में रखा जाता है। और मिठाई, फल, और कई घरों में मट्ठियाँ भी रखी जाती हैं। मट्ठियाँ वो सब जो है बायने के रूप में सास को, नंद को, जिठानी को दे दिया जाता है। शाम के समय जब हम पूजा करते हैं तब हमारे पास ये जो मिट्टी का दीपक होता है, इसी दीपक में रुई की बाती बनाकर घी भरकर जो है इस दीपक को जलाते हैं। और इससे जो है करवा गणेश भगवान और करवा माता की जो है आरती करते हैं। और उसके बाद इस दीपक को हम जो है अपनी छत पे ले जाते हैं। और वहाँ पे जब छलनी से हम चांद देखते हैं तो सबसे पहले हम दीपक जला के दीपक से ही चांद को देखते हैं, और फिर छलनी में चांद को देखते हैं। उसके बाद जो है अपने पति देव की आरती करते हैं उस दीपक से, और फिर उस दीपक को वहीं छत पे, करवा को और दीपक को वहीं पे रख देते हैं। पूजा करते समय जो है 3-4 जो ज़रूरी बातें हैं जो हमेशा किसी भी पूजा में करनी चाहिए, वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि जब हम पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पूजा के लिए संकल्प लेना चाहिए। जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं उसको याद करना चाहिए हमें। और किसी भी पूजा में सबसे पहले हमें गणपति महाराज को याद करना चाहिए। उसके बाद जैसे कि करवा चौथ की पूजा है तो करवा माता को हम ध्यान करें, और जो है हम हाथ में फूल लेकर, थोड़े से चावल लेकर और पैसे लेकर जो है हम हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे माता, हम ये आज आपका व्रत रख रहे हैं और इस व्रत को जो है आप जो है पूर्ण कराना, संपूर्ण कराना। और जो है हमें इस व्रत को करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए और हमारा ये व्रत पूर्ण हो। जब भी कोई पूजा समाप्त हो, आपकी पूजा का समापन हो, तो उस पूजा के जब है लास्ट में जो है हमको माता रानी से, माता की, गणेश भगवान से, और जो देवी देवता हैं जिनकी भी हम पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ करवा माता की पूजा करें, तो उनसे हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और क्षमा प्रार्थना करते समय हमें कहना चाहिए कि हे माँ, कि गणपति महाराज, हे माँ, हमसे जो भी गलती हुई हो इस पूजा के अंदर, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमें तो इतना ही आता था, ऐसे ही आता था, तो हमने जैसे भी ये पूजा करी है, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए इस पूजा को स्वीकार करें। और ये कह के हाथ जोड़ने चाहिए और कानों को पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। क्षमा याचना के साथ साथ हमें दक्षिणा भी अर्पित करनी चाहिए, और इस तरह पूजा का समापन करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, और आपकी ये करवा चौथ जो है बहुत अच्छे से करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।